बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल हसीन कुकिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने वाले हैं सब्ज़ी वाले चावल। सब्ज़ी वाले चावलों के लिए मैंने लिया प्याज, टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं, मटर 1 बाउल, आलू तकरीबन 3 से 4, 1 बाउल शिमला मिर्च, 1 बाउल गाजर और साथ मैंने कुछ मसाले लिए हैं, नमक लिया है, ज़रा सी हल्दी ली है क्योंकि सब्ज़ी के वाले चावलों में लोग हल्दी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं या तो करते ही नहीं, लेकिन मुझे हल्दी पसंद है क्योंकि आलू का कलर आपको पता है, अगर हल्दी के बगैर आलू का कलर नहीं आता। गड़ा मिर्च, ग्रीन मिर्च मैंने कुछ काट के रखी हुई है और कुछ मसाले मैंने ये लिए। बस इतनी सब्ज़ी वाले चावलों में मसालों का इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादा मसाले में सब्ज़ी वाले चावल में नहीं ऐड करती। जी फ्रेंड्स, कुकिंग ऑयल मैंने शामिल कर दिया डेगची के अंदर। इसके अंदर अब मैं प्याज शामिल करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, कुकिंग ऑयल मैंने इतना लिया है, 3 कप चावल बना रही हूँ मैं, तो 3 कप के हिसाब से मैंने मतलब 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल मिल जाएगी। आपको पता है चावलों में अगर कुकिंग ऑयल अच्छा नहीं होगा तो चावलों का टेस्ट चावल रूखे रूखे है। इसके बाद जो मसाले मैंने खड़े लिए ये सारे मसाले प्याज के साथ ही ऐड कर दूंगी ताकि ये अपना कलर अच्छे से छोड़ दें। ठीक है, जी फ्रेंड्स देखिए प्याज तो हो चुका है तकरीबन, ये देखिए प्याज का कलर। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें। चावलों में मैं डालती हूँ अदरक लहसुन क्योंकि आपको पता है अदरक लहसुन की बादी को ख़त्म करते हैं चावलों के अंदर से, इसलिए मैं फिर अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। मेरी कोशिश तो होती है अदरक लहसुन हर चीज़ में इस्तेमाल करूँ क्योंकि अदरक लहसुन जो है तो ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है और कोलेस्ट्रॉल का जिन लोगों को मसला होता है वो कोलेस्ट्रॉल भी जिसम से कम करता है। ठीक है, तो अब ये सब प्याज और अदरक लहसुन भी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो सब्जियाँ, ये जो मैंने मसाले और ग्रीन मिर्ची काट के डाली थी ये ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूँगी। जी फ्रेंड्स देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ियाँ, तकरीबन सारी सब्ज़ी ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें मटर शामिल करूँगी ताकि मटर आपको पता है थोड़े से मतलब वो हो जाते हैं, सख्त होते हैं, तो हल्के से इनको मैं इसके ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। फिर साथ ही मैं सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी, मटर साथ ही आलू ऐड कर देती हूँ ताकि आलू भी अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो जाएंगे। और फिर गाजर और शिमला मिर्च ऑप्शनल है, शिमला मिर्च अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप आलू मटर साथ ही आलू ऐड कर देती हूँ ताकि आलू भी अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो जाएंगे। और फिर गाजर और शिमला मिर्च ऑप्शनल है, शिमला मिर्च अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप आलू मटर गाजर वाले चावल भी बना के खा सकते हैं। लेकिन अगर शिमला मिर्च हैं, शिमला मिर्च आपके चावलों का टेस्ट बढ़ा देंगी हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हो चुका है। जी फ्रेंड्स, चावल को मैंने आलू को और मटर को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया अच्छे से ऑयल के अंदर। मैंने कहा कि जाके इसके अंदर से जो अच्छे से आलू थोड़े से नरम हो जाएंगे। फिर सब्ज़ी आपको पता ज़्यादा टाइम नहीं लेती, गाजर भी नरम सी गाजर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी ये भी। और साथ ही मैं शिमला मिर्च ऐड कर देती हूँ। अब इनको अच्छे से भूनूंगी 1 से 2 मिनट के लिए, इनको रखूँगी दम पे ताकि ये थोड़ी सब्ज़ी नरम हो जाएं। फिर मैं पानी ऐड करूँगी। आपको पता है सब्ज़ियाँ ज़्यादा मैं नहीं पकाती। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई फ्रेंड्स के यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी ज़रा सी शुगर, तकरीबन 1 चम्मच। क्यों शुगर मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी सब्ज़ी का कलर जो है ना बिल्कुल बरकरार रखेगी, मीठा नहीं होगा, मतलब 1/2 चम्मच खाने वाला। ठीक है, तो उसमें ये हो जाएगा कि वो आपकी सब्ज़ी का जो कलर होगा ना उसको फीका नहीं पड़ने देगी, ज़बरदस्त किस्म की खिली खिली सब्ज़ियाँ नज़र आएंगी। इसलिए थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड की है ताकि चावलों का सब्ज़ी का जो कलर है सब्जियों का कलर ख़राब ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम में रखाती हूँ ताकि सब्ज़ियाँ पक जाएँ थोड़ी। जी फ्रेंड्स देखिए टाइम कंप्लीट हो चुका है, सब्ज़ियाँ तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी हैं। देखिए सब्ज़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, सब्ज़ी का कलर आप चेक करें ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया और सब्ज़ी का ज़बरदस्त किस्म का सब्ज़ी पुलाव आज सब्ज़ी वाले चावल बस तैयार होंगे इंशाल्लाह। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी पहले से मैंने मेजरमेंट करके रखा हुआ है, 3 कप मैंने पानी लिया है
और इसमें मैं 3 कप में चावल लिए हैं तो 5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि चावल को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है। काफ़ी टाइम से, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, चावल को मैंने भिगो दिया है। मैं चावल को भी पकाती हूँ तो पहले से भिगो देती हूँ, उससे ये होता है कि चावल आपके खिले खिले रहेंगे। ठीक है, आप तेज़ कर देते हो, ढक्कन रख लेते हैं पानी ताकि गर्म हो जाए, उबल जाए, तो फिर उसके बाद चावल ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, देखिए पानी की उबाली बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब इसमें मैं चावल ऐड करती हूँ। जी फ्रेंड्स, चावल मैंने ऐड कर लिए पानी के अंदर। ये देखिए चावलों का और सब्जियों का कलर बिल्कुल वैसे का वैसे सब्जियों का कलर बरकरार है। ये देखिए, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ। शुगर ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि आप 1 चम्मच जैसे पानी ऐड किया है, क्योंकि चावल को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ है। काफ़ी टाइम से, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, चावल को मैंने भिगो दिया है। मैं चावल को भी पकाती हूँ तो पहले से भिगो देती हूँ, उससे ये होता है कि चावल आपके खिले खिले रहेंगे। ठीक है, आप तेज़ कर देते हो, ढक्कन रख लेते हैं पानी ताकि गर्म हो जाए, उबल जाए, तो फिर उसके बाद चावल ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, देखिए पानी की उबाली बहुत अच्छे से आ चुकी है। अब इसमें मैं चावल ऐड करती हूँ। जी फ्रेंड्स, चावल मैंने ऐड कर लिए पानी के अंदर। ये देखिए चावलों का और सब्जियों का कलर बिल्कुल वैसे का वैसे सब्जियों का कलर बरकरार है। ये देखिए, मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ। शुगर ऐड करने का ये फ़ायदा होता है कि आप 1 चम्मच कह सकते हैं चाय वाला चम्मच चीनी का ऐड कर लें, तो उसके साथ आपकी सब्जियों का कलर बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ेगा, मीठा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने इसमें मसाले और ग्रीन मिर्चें और वगैरह ऐड की चीज़ें ऐड की रहती है, उसके साथ इनके चावलों का टेस्ट बिल्कुल मीठा नहीं होगा। आप चावल तैयार होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, देखें चावल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं अखबार लगा के चावलों को 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, ताकि चावल जो हैं तो पानी चावलों का खुश्क हो जाए, वो चावलों में अगर थोड़ा फ़र्क है तो वो पक जाए। ठीक है फ्रेंड्स, 5 मिनट। जी फ्रेंड्स, टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब चावलों को दम से उठाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए कितने खिले खिले चावल, सब्जियों का कलर बिल्कुल बरकरार है, चावल रेडी हो चुके हैं। आप ज़रूर चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें। ये देखिए चावल कितने खिले खिले और लंबे चावल लंबे होने का क्या वो है कि ट्रिक है कि चावलों को आप भिगो के रख देंगे पानी में काफ़ी देर पहले से, ताकि चावल खिले खिले बने। देखिए सब्जियों का कलर बिल्कुल बरकरार है, और मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ इसकी। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें। मुझे तो यकीन है कि आप लोगों ने बेल आइकन क्लिक किया हुआ है, अगर फिर भी नहीं किया हुआ है तो एक दफ़ा फिर कर दें फ्रेंड्स। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।